परमात्मा के चरणों में कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में वंदन, नमन। स्नेही की छोटी साथियाँ, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं, आपके आगमन का अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे जिसके माध्यम से सुन रहे थे, किसके? कान के माध्यम से, जिसके कारण सुन रहे थे, जिसके कारण सुन रहे थे, कौन है? जिसके कारण देख रहे थे, कौन है? कौन? उसी के कारण हो रहा सब, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, चलना, सब कुछ। वो नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आंखें ऐसी की ऐसे रहेगी, पावर रहेगी उसमें, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे। कान वैसे ही रहेंगे, जब आत्म नहीं रहेगा तो ये सुन नहीं पाएंगे। लेकिन उस शक्ति की तरफ तो हमारा जरा भी ध्यान नहीं है। हमारे जितने पुरुषार्थ, जितनी सोच, जितने सपने किसके लिए हैं? किसके लिए? सुबह से आंखें खुलती हैं, किसकी देखभाल में लग जाते हैं? आप कोई नई ड्रेस लाते, बहुत बार पहनने के बाद वो बहुत पुरानी हो जाती है। आजकल तो वैसे आप कुछ पुराना करते ही नहीं, आउट ऑफ फैशन एंड चेंज। लेकिन जब वो बहुत पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कोई ड्रेस आपको बहुत पसंद है, आप बार बार पहनकर उसको उगते नहीं है, फिर बार बार पहनते हैं, पहनते पहनते वो पुरानी हो जाती है, पुरानी होती वो घिस जाती है, इसलिए वो फटने लगती है। जब आप उसको छोड़ते हैं दर्द होता है, दर्द होता है। उस ड्रेस के वियोग में तकलीफ होती है, होती है। वो जर्जरित हो गई, फट गई, फिर आप जब उसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो तकलीफ होती नहीं। और जब ये देह जर्जरित हो जाती है, वस्त्र आत्मा ने जो देह रूपी वस्त्र धारण किया है, जब ये छूटता है तो तकलीफ क्योंकि इसको हमने वस्त्र माना ही, खुद को देह मान लिया, इसलिए इसके छूटने से तकलीफ है। राजा जनक जैसे, उनको विदेही कहते थे। अभी पहचान पूछ रहे थे ना कि राजा जनक की पहचान किससे है? विदेही। देह में रहते हुए जो देह में नहीं, विदेही। विदेही नंदिनी, सीता को क्या कहते हैं? विदेही कुमारी भी कहते हैं। राजा जनक का दूसरा नाम, वो हम सब हैं, लेकिन हमने माना ही नहीं, इस बात को ना जाना कि देह में रहते जो देह में ना रहे। बड़ी ऊंची बातें हैं, लेकिन जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, तब तक संसार का चक्र चलता है। दुख और तकलीफ, इस छोटी सी बात को, ये 2.5 अक्षर आत्मा, इन अक्षरों को समझने के लिए अनादि की यात्रा चल रही है। आज तक समझ मुझे भी नहीं, मुझे जिस दिन समझ आएगा तब आपके बीच में बोलने की जरूरत नहीं।
लेकिन तड़प व्याकुलता भीतर में जगा इसे जानना बहुत जरूरी। इसको जानने के बाद मृत्यु का, जन्म का सारा दुख, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। सारी दरिद्रता, धन से आप संपन्न है लेकिन दरिद्रता है जीवन में। कौन सी? मांगने की दरिद्रता, अभिलाषा, ये दरिद्रता है सबसे बड़ी। और ये दरिद्रता निरंतर हमारे साथ, कामनाओं की। सबसे दरिद्री कौन है? सबसे गरीब कौन? जिसकी कामनाएं जवान है, वो सबसे दरिद्री। एक गाड़ी बहुत अच्छी बॉडी आ चुकी है घर, और दूसरी की कामना अभी दरिद्रता बढ़ती ही जा रही। लेकिन जिसने ये अनुभूति हो जाएगी, उस दिन तो हर पल मुस्कान आएगी चेहरे पे। सारी चेहरे की, सारी माथे की सरवटें खत्म हो जाएगी, परम आनंद की अनुभूति। तो कम से कम उस अनुभूति को लेने के लिए सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी शक्ति को याद करो। अपनी शक्ति को याद तो कर सकते हो, अनुभूति तो नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसको दोहरा तो सकते हो। क्या? मैं शुद्ध आत्मा। क्या? मैं शुद्ध आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं, मैं अनंत ज्ञान से संपन्न हूं। कोई बोलता है इन शब्दों को सुबह उठकर? बोलता है? आंखें दुख रही है, कान दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, बस किसी को ही याद, किसी को ही तो याद करते रहते। माथा दुख रहा है, घुटने में दर्द है, उस शक्ति को याद करो। मैं अनंत ज्योति पुंज हूं। क्या? जब याद करोगे ना इस शक्ति, एक छोटा सा सिंह शावक, शेर का बच्चा, नन्हा सा, बाई मिस्टेक भेड़ों में शामिल हो गए। भेड़ों में, अब भेड़ों में शामिल हो गया, जैसे भेड़ के बच्चे रहते हैं ऐसे ही रहता है। जैसे वो आवाज करते हैं वैसा ही सीख गया, जैसे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो भी रहते रहते संगति का प्रभावशाली वाइब्रेशन सिंह शावक ने एक्सेप्ट कर भेड़ों की। धीरे धीरे करते करते भेड़ों में रहता रहता जवान हो गया, बड़ा हो गया। सारी भेड़ें पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर गई। दूसरे किनारे पर एक शेर भी पानी पी रहा। तो एकदम उसने जोर से दहाड़ लगाई और सारी भेड़ भाग गई। अब वो जो सिंह शावक, वो छोटा जो बच्चा बड़ा हो गया था, वो भी किनारे पर पानी पी रहा था। तो रिफ्लेक्शन सामने शेर का, उसने देखा कि जैसा वो दिखता है ऐसा मैं भी, अपना भी चेहरा देखा, उसको पानी में अपना चेहरा नजर आया कि जैसे सामने वाले ने दहाड़ लगाई और सब डर के भाग गए, तो मेरा भी चेहरा ऐसा है क्या? ऐसी आवाज मेरे पास भी है। एकदम उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया। जैसे ही उसने स्वरूप का बोध हुआ तो उसमें भी जोर से वैसी ही आवाज, जैसी उसने आवाज निकाली, पूरी गर्जना से जंगल एकदम कांप गया। एक दो चार जो पीछे भेड़ खड़ी थी वो भी उसकी आवाज सुन के, आज उसको एहसास हो गया कि मैं कौन हूं। मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर। शेर और उसका रास्ता
बदल गया, क्लेरों से अलग। ऐसी स्थिति हमारी। हमने भी अपने आप को भेड़ समझा हुआ, इस भेड़ को जानना भी इस भेड़ बनना। क्या देह में गलतान रहना, अपने आप को आंख, कान, नाक, हाथ, पांव यही समझते रहना भेड़। और जैसे ही सुबह उठकर हर रोज याद करना, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शांति प्रिय आत्मा, मैं दिव्य आत्मा, मैं ज्ञान पुंज हूं, मैं प्रकाश पुंज हूं, मेरे भीतर में अष्ट गुण की संपदा विद्यमान। अपने वास्तविक स्वरूप को अगर हर रोज याद करते हो तो आत्मा की पावर तुम्हारे भीतर में खिलने लगती है, प्रकट होने लगती है। जब तुम अपने स्वरूप को याद करते, आलम्बन है उसका शब्द। इन शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। पता है ना आपको कि शब्दों में कितनी ताकत है। ये शब्द तुम जब अपनी आत्मा के लिए प्रयोग करते हो और इस सत्य को जानने के लिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, याद करते करते, याद करते करते, याद करते करते कुछ ना कुछ अंश प्रकाश का आपके भीतर में प्रकट। मेरा घर कौन सा आपका घर? पता है सबको? किसकी तमन्ना है मोक्ष पाने? सबकी है। कुछ लोग तो कहते हमारा था बहुत बोरिंग है मोक्ष, वहां पे कोई मार्केट भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई मॉल भी नहीं है, कोई थिएटर नहीं। कोई बच्चे आकर बात करते हैं, कहते वो बहुत बोरिंग है, वहां जाकर क्या करेंगे? कोई काम ही नहीं है वहां पर, कुछ घूमना नहीं होगा, कोई आउटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, वहां कैसे जाए? अभी उनके अंदर प्यास उस आनंद की का पता ही नहीं कि वहां पर क्या इन बार बार के दुखों को, जन्म मरण के दुखों को झेलना, जिसकी फितरत बन गई है, उसे मोक्ष की चाहत कैसे? तो आज से एक एडिशन और क्या, सुबह उठते ही जो धन्यवाद की साधना के साथ अपने स्वरूप की साधना भी, ये भी एडिट कर लेगा। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं शांति प्रिय आत्मा, मैं ज्ञान संपन्न, मेरे पास अनंत शक्ति है, मैं अनंत शक्ति का पुंज हूं, मैं प्रकाश पुंज हूं। आप देखेंगे आपकी शक्ति आपके भीतर में प्रकट होकर आप ये जो देह है ना, ये भी अच्छी हो जाए, इसमें भी सुख आने लग जाए। मेरा घर मोक्ष, अपने असली घर को, इस घर को तो पता है तुम्हें छोड़कर जाना या नहीं पता है? पता है छोड़कर जाना कभी भी। बाहर की जो चीजें खरीदते हो ना, उसकी कोई गारंटी आपको मिलती है 1 साल की, 2 साल की, और इस जीवन की बिना गारंटी के जीवन के लिए चीजें कौन सी चाहिए? गारंटी वाली। कितना ज्यादा विरोधाभास। जिसकी कोई गारंटी नहीं, चीज कौन सी चाहिए? बिना गारंटी के पसंद। अरे इस जीवन की गारंटी नहीं, बाहर की चीजों की क्या गारंटी लेने चले? क्या इस बिना गारंटी के जीवन के लिए? तो इसलिए जो टेम्परेरी है, सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो क्या है? टेम्परेरी। उस टेम्परेरी के लिए जो परमानेंट है उसको भूले हुए हो। टेम्परेरी के लिए कोई अचानक 2 दिन के लिए अपनी चीज तुम्हें दे तो तुम्हें लगता है किसी की गाड़ी 2 दिन के लिए लेकर आए हो, उस पर मोह आएगा तुम्हारा? टेम्परेरी 2 दिन के लिए नहीं, वो ले जाएगा अपने वापस। इस जिंदगी में जो कुछ मिला है, ये भौतिक पदार्थ, वो सब कुछ टेम्परेरी।
परमानेंट के लिए टेम्परेरी को छोड़ दो, पहले ही वो तो छूटने वाला ही है, जो परमानेंट है उसके लिए। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माने हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, अरे ओ सोलापुर वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। इन हीरे मोतियों को संभाल कर रखना। तूने घर वापिस विश्वना प्रारंभ होगी। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। होली दस्तक हमारे जीवन